हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीट अड्डा हिंदी मीडियम के इस खूबसूरत से चैनल पे, जिस पे हम आपके लिए लाए हैं क्या चीज भाई साहब, आगाज सीरीज, जिसका हम चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्या चल रहा है सर हमारा चैप्टर नंबर 4 में? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति के बारे में लेक्चर नंबर 4 हमारा चलेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने उसके बेसिक पैरामीटर्स पूरा का पूरा पढ़ लिया। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब कर लिया। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। लास्ट क्लास में आपने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में पाया होगा। अगर आपने उसको बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो प्लीज जाके उससे बनाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस मुहिम का सबको फायदा मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लक्ष्य होने वाला है, आज का जो लक्ष्य होने वाला है वो क्या है भैया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो क्या क्या चीज आएगा, क्या वेलोसिटी होगा, कब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में टाइम कितना लगेगा। अब हम उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद दूसरा चीज पढ़ेंगे, इसी का एक स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति। अगर ग्रेविटी के अधीन कोई गिरता है या फेंका जाता है तो क्या बिहेव करेगा, कैसे कैसे मोशन होगा, ठीक है, उसका पाथ क्या होगा, इन सब चीज का हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एकदम से पानी उनी लेके बैठ जाओ। गुरुजी आज तुमको हम कहां पहुंचाएंगे भैया? एक्सीलरेशन में। इस पे चर्चा करने से पहले एक्सीलरेशन के बारे में लास्ट क्लास में बात किया था। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कि जिस गति से, जिस दर से हमारा वेग परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम बोलते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। उसमें बताया था कि अगर हमारा वेग इधर की तरफ है और हमारा एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ ही है तो क्या होगा? हमारा वेग का जो मान होगा, परिमाण होगा, वो क्या होगा? बढ़ेगा। बॉडी जो होगा अपनी रफ्तार बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसको खींचा जाए तो क्या होगा? उसकी रफ्तार घटेगी। तो इन दो बेसिस पे दो टर्मिनोलॉजी आता है हमारे पास, क्वेश्चन में आपको दिखेगा दो टर्मिनोलॉजी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम क्या करें, उस दो टर्मिनोलॉजी को समझ लें। क्या है भैया? नाम आएगा, सबसे पहली बात तो है क्या? त्वरित गति। त्वरित गति या बोलते हैं इसको एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक, ओके सर। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरे का नाम है मंदन गति। नाम से ही क्लियर होगा, मंदन गति, जिसमें क्या हो, गति जो है उसका मंदन होता जाए, मतलब क्या? घटता जाए, रफ्तार घटता जाए। देखो जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, इसमें इसको डिनोट किससे करेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन है ए, तो मान लो एक्सेलरेशन ए एक बॉडी है। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन हमारा स्केलर था कि वेक्टर? सर वेक्टर क्वांटिटी था। तो मान लो इसको क्या कर रहा है, इसको ये ना धक्का दे रहा है इधर से, ये क्या कर रहा है? इसको धक्का दे रहा है। अगर ये धक्का देगा तो इसकी रफ्तार पहले मान लो इधर की तरफ v थी, अब क्या होगी? सर धक्का इधर देगा, फोर्स इधर लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आपने लास्ट क्लास में बताया था, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन भी इसको इधर दिया जा रहा है, एक्सेलरेट इधर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या कि जो हमारा v होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? फोटो देख के बताओ तुम। सर v जो होगा इस केस में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर हमारी रफ्तार बढ़ती है, ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? त्वरित गति। रफ्तार अगर हमारी बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरित गति या एक्सेलरेटेड मोशन। इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैं इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, क्या बोलता हूं? पॉजिटिव डायरेक्शन बोलता हूं, तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है क्या वो पॉजिटिव है भैया? हाँ सर पॉजिटिव होगा। और एक्सेलरेशन जो दिख रहा है ये भी क्या है? ये भी क्या है? पॉजिटिव। अरे ठीक, ओके सर। एक और एग्जांपल देखो, इसी मानव को, इसी गेंडे को मैं कुदा के इधर ले आता हूं। अब ये इधर से धक्का लेगा इसको, ओहो उल्टा धक्का दे रहा है क्या? टिंग टिंग। ठीक है, इधर से धक्का दे रहा है। अगर ये इधर से धक्का दे रहा है, वेलोसिटी मान लो पहले इसका इधर ही था, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इधर ही होगा। इस केस में तुमको क्या लग रहा है कि इसकी v जो होगी, v वेलोसिटी
का जो परिमाण होगा, स्पीड जो होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ता चला जाएगा। जिधर जा रहा है उधर ही धक्का दिया जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर ही धक्का दिया जा रहा है, तो रफ्तार क्या होगा? बढ़ेगा। रफ्तार बढ़ रहा है मतलब इस गति को भी हम क्या बोल सकते हैं? त्वरित गति। तो इस केस में अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारा अभी भी क्या है? एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन है इधर की तरफ पॉजिटिव लिया है, तो इस केस में v वेक्टर क्या दिख रहा है? सर इस केस में v वेक्टर दिख रहा है क्या? नेगेटिव। और a वेक्टर भी क्या दिख रहा है? a वेक्टर भी क्या दिख रहा है? नेगेटिव। अरे ठीक है बालक, a वेक्टर भी क्या दिख रहा है? नेगेटिव। v वेक्टर भी नेगेटिव, a वेक्टर भी नेगेटिव। ऊपर वाले में क्या था? a वेक्टर v वेक्टर पॉजिटिव और a वेक्टर भी पॉजिटिव। इसमें भी क्या था? त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। और इसमें भी क्या दिख रहा है मुझे? इस केस में भी कि अगर हमारा वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, मतलब क्या? अगर दोनों चीज, वेग और त्वरण, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उसमें हमारा जो पार्टिकल है या जो बॉडी है वो एक्सेलरेट होगा क्या? मतलब त्वरित होगा क्या? अरे हाँ जी बोलो। हाँ जी सर। तो मतलब क्या? हैशटैग जीकेजी में लिखने वाली बात क्या क्या लिखेंगे हम कि अगर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा तब भी त्वरित हो सकता है, नेगेटिव भी होगा तब भी त्वरित हो सकता है। त्वरित का मतलब एक चीज गलत बैठ जाता है दिमाग में कि त्वरित गति उसी को बोलेंगे जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, या मंदन गति उसी को बोलेंगे जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। नहीं 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 नहीं, त्वरित गति का मतलब होता है जिधर वेग उधर ही एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? पार्टिकल गति में, त्वरित गति में होगा। ठीक है, दोनों का इन दोनों का मतलब क्या बोलेंगे? v और a दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही तो क्या बोलते हैं भैया? त्वरित गति। ठीक है, मंदन गति या बोलते हैं इसको क्या? रिटार्डेशन, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। पता नहीं स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया मैंने, लेकिन ठीक है चलो हटाओ। मंदन गति क्या भैया? इस केस में अगर मान लो ये हमारा ब्लॉक, ठीक, इसको जो धक्का दे रहा है ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था v से, और जो हमारा है बालक वो इसको इधर से धक्का दे रहा है, तो इस केस में क्या एक्सेलरेशन इधर आ रहा है? हाँ जी। इस केस में v क्या होगा? घटेगा। हाँ जी, v घटेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया? मंदन गति। v घट रहा है। अब देखो इस केस में v क्या है हमारा? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव दिख रहा है। और a क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। तो मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई बॉडी मंदन गति में है, मतलब क्या? वेलोसिटी जिधर है उसके अपोजिट में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन है। ए पॉजिटिव निगेटिव से हम डिसाइड नहीं करेंगे, इस केस में निगेटिव है। देखो अभी पॉजिटिव बना देता हूं इसको। अगर मान लो यही होता क्या, ये जो ब्लॉक है इधर जा रहा होता और इसको धक्का देने वाला इधर से धक्का देता, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता? इधर की तरफ। इस केस में भी v क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब गति तो क्या आ गई? मंदन वाली। तो यहां पे v वेक्टर क्या दिख रहा है मुझे? नेगेटिव। और a वेक्टर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। अरे आई बात समझ में? मतलब मंदन गति का मतलब क्या समझेंगे हम? मंदन गति का मतलब क्या है भैया? हैशटैग जीकेजी में अगर v वेक्टर और a वेक्टर विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो हमारा जो मोशन है वो क्या है? मंदन गति है, रिटार्डेड मोशन हो रहा है। क्या ये बात ठीक है भाई? क्या ये बात समझ में आ चुका है? हम ए पॉजिटिव ए नेगेटिव नहीं समझेंगे। जब भी मंदन गति की बात करेगा तो जिधर रफ्तार होगा उसके अपोजिट में v पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे? नेगेटिव। v नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। अरे ठीक, पक्का ना? ओके सर। अब हम बात करते हैं
क्या भैया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या भैया, ऐसा मोशन जिसमें ए क्या रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे। ऐसा मोशन जिसमें ए क्या रहे, नियत रहे, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो जितना देर के लिए नियत रहेगा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी सर। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी सर। तो देखो अब इस पे हम लोग पढ़ चुके होंगे 9th में, हम तेजी से इसको याद दिलाएंगे और प्रूफ भी कर देता हूं। चलो क्या है, मान लो कि हम शुरू करेंगे कि कोई पार्टिकल जो है यहां से चलना शुरू किया, कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया है, ठीक। जब इनिशियल बात करूं तो इनिशियल रफ्तार जो है उसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं। इनिशियल रफ्तार, प्रारंभिक जो चाल है इसकी, उसको यू से डिनोट किया है हमने। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे, टी टाइम बाद, ये टी इक्वल टू 0 पे है। टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये भी समझ लो। टी इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि समय 0, टी इक्वल टू 0 का मतलब होता है जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जब उस वस्तु को देखना स्टार्ट किया, उस समय जो रफ्तार है उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक गति। और उस समय जो टाइम है, प्रारंभिक चाल, और उस समय जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, टी इक्वल टू 0, ठीक। अब मान लो टी इक्वल टू टी पे, किसी टाइम टी पे बाद में इसकी रफ्तार हो चुकी है क्या, v, ठीक है। टी टाइम बाद इसकी रफ्तार क्या हो चुकी है, v। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ले चुका है उसको हम कहेंगे s। और जो इस एक्सेलरेशन से चल रहा है, जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, a। मान लेते हैं a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t में। अरे ठीक है बबुआ, हाँ जी ठीक। अब देखो अगर मैं बोलूं कि भैया एक चीज हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv बाई dt। अरे होता है क्या, अरे हाँ जी सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, dv बाई dt। अगर मैं इसको बोलूं, इसको अरेंज कर, a dt इक्वल टू क्या लिखेगा तू, इसको इधर ले आते हैं, dv इज इक्वल टू क्या, a dt लिख सकते हैं क्या, हाँ जी सर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ा दे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ा दिया सर। अब इंटीग्रेशन चढ़ाया हो तो लिमिट भी लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे, इधर लिमिट पुट किया t 0, इधर एक टाइम का लिमिट पुट किया 0। तो बताओ उस समय रफ्तार क्या थी, सर उस समय रफ्तार u थी। t इक्वल टू t पे इसकी रफ्तार क्या है, v है। तो इधर लिमिट क्या आ जाएगा, u से v, इधर क्या आ जाएगा 0 से लेके t, ठीक। अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे कि सर इसको लिखेंगे क्या हम, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, u से लेके v इज इक्वल टू, यहां पे क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a क्या हो जाएगा बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। अब इसमें पुट करना हम जानते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, v माइनस u, और इसको क्या लिखेंगे, at। तो यहां से क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस में क्या, at। ये आया इक्वेशन नंबर 1। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। यहां से कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। हमने क्या किया, a इक्वल टू dv बाई dt लिखा, और dv इक्वल टू क्या लिखा, a dt। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट चढ़ाया कि t इक्वल टू 0 पे v कितना था, u था। t इक्वल टू t पे v कितना लिया है, v लिया है, ऊपर वाले से ही लिया है, ठीक सर, ओके। अब यहां से क्या है कि भैया आगे काम किया, इंटीग्रेशन किया, तो इक्वेशन क्या बन गया, v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड की तरफ ये बताओ, अगर मैं बोलूं s निकालना है मुझे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है। अगर मैं बोलूं मुझे s निकालना है तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, s निकालना है, ठीक है, s निकालना है। v पता है, s और v में कुछ रिलेशन देना है। s निकालना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मालूम है हमें, एक्सेलरेशन मालूम है। तो भाई साहब क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर v जो था वो क्या था, ds बाई dt था। अरे याद आया कुछ, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, ds बाई dt। अरे हाँ जी सर,
अब देखो v इक्वल टू अभी भी तुमने निकाला है, क्या निकाला है, u प्लस में क्या 80, u प्लस में क्या 80 इक्वल टू क्या ds बाई dt इक्वल टू क्या ds बाई dt। अब इसके आगे का काम करिए, क्या भैया ds, इधर इंटीग्रेशन चढ़ा दिया, इधर क्या आ जाएगा u प्लस 80 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर से लिमिट चढ़ाओ, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s आया, तो क्या भैया इधर तो s हो जाएगा, इधर क्या होगा u कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर आएगा dt का इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया t, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके t, प्लस में a कांस्टेंट है बाहर गया, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर t स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट किया 0 से लेके कितना t, तो यहां से क्या आ रहा है बालक s इज इक्वल टू ut प्लस में क्या हाफ 80 स्क्वायर। ध्यान से देखो पिछला इक्वेशन जो है, पिछला इक्वेशन ये हमें क्या क्या दे रहा है, ये हमें रिलेशन बता रहा है किसमें v u a t 4 में, v u a t में, और ये जो रिलेशन है वो किसमें बता रहा है, ये बता रहा है s u a t, इसमें से कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा हम यहां से निकाल सकते हैं, कौन सा चौथा निकालना है और कौन सा 3 दिया है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे इक्वेशन को। तो अभी तो हम डेरिवेशन देख रहे हैं और इक्वेशन फाइनली आपको याद रहना चाहिए, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक सर, ओके। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 की तरफ बढ़ूं, इक्वेशन नंबर 3 की तरफ, 3 नंबर इक्वेशन, ठीक 3 नंबर इक्वेशन, ये देखना, देखो इसके तरीके तो दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि भैया क्यों ना मैं उस इक्वेशन को यूज करूं, dv बाई dx लिखा था तो यहां ds लिख सकता हूं, अरे बोल a इजकल टू v dv बाई dx, बताया था एक्सेलरेशन का 2 डिफरेंशिएशन फॉर्म में, क्या dv बाई dt, और एक क्या बताया था कि अगर वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ x दिया रहे, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, तो क्या यूज करोगे v dv बाई ds। अरे ठीक है बबुआ, ठीक, ओके, तो क्या लिखेंगे a ds इक्वल टू क्या v dv, दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ाया, लिमिट क्या चढ़ाएंगे, लिमिट क्या चढ़ाएंगे सर, लिमिट चढ़ाएंगे v t इक्वल टू 0 पे, डिस्प्लेसमेंट जब 0 था तो वेलोसिटी कितना था इसका सर u था, ठीक ठीक ठीक, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी v हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है s। अब यहां पर देखो a, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a, बाहर चला जाएगा क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट, तो a s, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई में कितना 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके v तक, चलिए जी ये 2 इधर आया तो कितना हो जाएगा 2as, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में कितना 0 नहीं 0 नहीं 0 नहीं गुरुजी u, v स्क्वायर माइनस में क्या u स्क्वायर, तो यहां से क्या आया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस में 2as, v स्क्वायर इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस में क्या 2as। सिंपल स्टेप में करते जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, सिंपल स्टेप में तुम्हें रिजल्ट तो याद रहना ही चाहिए, रिजल्ट तो याद रहना चाहिए, लेकिन फील के लिए बस मैं ये डेरिवेशन दिया तुमको। तो 3 इक्वेशन आया, जो तुम्हें याद रहना चाहिए उसको मैं #GKG में डालूंगा, कि जो अभी तक हमने सीखा है उसमें क्या सीखा है, इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आया अभी तक तुम्हारे पास, 3 आया। फर्स्ट वाला v इक्वल टू यू प्लस 80, नींद में भी याद रहना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस 80। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस में क्या हाफ 80 स्क्वायर, अगर 3 चीज दिया रहे तो चौथा चीज पूछा जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सिखाऊंगा चिंता ना कर। v स्क्वायर इक्वल टू क्या यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये 3 इक्वेशन आया। एक चौथा इक्वेशन भी होता है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, चौथा इक्वेशन, इसको अलग से लिख रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं nth सेकेंड में विस्थापन, nth सेकेंड में क्या विस्थापन। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते क्या है, पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, nth सेकेंड में विस्थापन का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो अगर बात करें n की जगह पर मैं 5वां डाल के देखता हूं, 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि वो 4 से लेके 5 तक, 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक जो दूरी तय की, जैसे बोलेगा पहले सेकंड में कितनी दूरी तय की, पहले सेकंड में मतलब 0 से लेके 1 सेकंड तक में, जब पहला सेकंड आने वाला था तब जो दूरी तय किया, जब जो विस्थापन तय किया, डेट इज क्या, nth सेकंड में तय की गई विस्थापन या विस्थापन। ठीक है, तो मतलब क्या बोला मैं कि मान लो n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट Sn बोलते हैं। Sn क्या है, टोटल 0 से लेके n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, माइनस n-1, मतलब n-1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो उसको जब डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये n-1 से लेके n तक जो विस्थापन होगा t इक्वल टू इसका मतलब है t इक्वल टू n-1 से 2 n सेकेंड तक विस्थापन। अरे आई बात समझ में, n-1 सेकेंड से लेके n सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। अब ये जब निकालोगे तो इसमें क्या करो, n पुट कर दो, t की जगह पे एक बार n-1 पुट कर दो, तब जो फॉर्मूला आएगा मैं रिजल्ट लिख देता हूं इसका, कितना, u प्लस a बाई 2n-1, ठीक है, u प्लस a बाई 2 इंटू में क्या 2n-1, ठीक है भाई, ठीक है। 4 फार्मूले मिल गए हमारे पास, 4 फार्मूले, जल्दी से 4 फार्मूला अपने दिमाग में छापो, 1 सेकंड लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। 4 फार्मूला सर ने तुरंत अभी प्रूफ करके दिया है तुम्हें। ठीक ठीक है बबुआ, आगे बढ़ो। चलो अब हम करेंगे धुआंधार क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। ये सब फार्मूला में कुछ है नहीं, कंसेप्ट में कोई दम नहीं है, बस तुम्हें कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है उसके लिए क्या देखेंगे हम लोग कि भैया इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या पूछा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ध्यान से देखना क्या क्या दिया हुआ है। एक कण 2.5 मीटर पर सेकेंड से प्रारंभिक वेग, मतलब क्या दिया मुझे, u दिया, इकट्ठा करो इंफॉर्मेशन को, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, यह समान दर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो लिखा नहीं है कि त्वरण है, ये यहां लिखा है त्वरित होता है। 0.5 क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना दे दिया, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे मन में छोटा सा डाउट आता है अगर मैं पहली बार देख रहा हूं तो, क्या कि सर ये कैसे पता कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है। अरे भैया यू क्या लिया तूने, पॉजिटिव में, और इसने क्या बोला, त्वरित हो रहा है, त्वरित हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी था, तो यू के डायरेक्शन में ही ले लिया मैंने। बात क्लियर है, ओके। इसका वेग 7.5 मीटर पर सेकेंड होने में कितना समय लगेगा, मतलब क्या v दे दिया, किसी समय पे v दे दिया, कितना 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, टाइम पूछा है, तो देखो UAV और टाइम, इन चारों को रिलेट करने वाला चीज क्या है हमारे पास, कौन सा इक्वेशन, जल्दी से रिकॉल करो, फर्स्ट वाला इक्वेशन। फर्स्ट वाला इक्वेशन जो था सर उसमें v था, u था, a था और t था, v इक्वल टू u प्लस AT, और कुछ नहीं सोचना है इसमें। तो v दे रखा है मुझे कितना 7.5, u दे रखा है मुझे कितना 2.5, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.5 और टाइम पूछा जा रहा है t। ठीक, यहां सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 बाई 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा t, तो यहां से t आ गया कितना भैया 10 सेकेंड। अरे ठीक है, कितना आ गया 10 सेकेंड। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगा, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया सवाल, दोबारा बनाएंगे इसको क्योंकि ऐसा लगेगा तुमको डर। ठीक, देख लो सवाल, देखो, स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करना है तो ट्राई करो, अगर तुम पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो तो ट्राई करो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम नहीं पढ़ रखे हो, 9th में जो पढ़ा था वही रिपीट किया है मैंने। कॉन्फिडेंस देखो, इतना रखो। अब मैं 9वीं के बच्चे को दे दूं ना, अगर बढ़िया से 9वीं में पढ़ा है, अगर मैं 9वीं में था और ये क्वेश्चन दिया होता तो मैं तब भी बना दिया होता, कंफर्म बता रहा हूं। क्या भाई,
एक कार विराम से चलना शुरू करता है, यू क्या दे दिया मुझे इसका 0। कुछ समय तक त्वरण अल्फा से होने के बाद कुछ समय जो है इसका ए इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा दिया है, ठीक है, होती है। तथा फिर मंदन बीटा से, मतलब थोड़ी देर बाद वो डिएक्सेलरेट हो रहा है, तो अल्फा पॉजिटिव ले लिया तो बीटा क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन को माइनस बीटा, ठीक है, ओके। यदि कुल लिया गया समय t सेकेंड हो तो कार का महत्तम वेग क्या होगा। अब देखो क्या हुआ, सिचुएशन समझो। ये कार ने 0 से स्टार्ट किया, मान लो कोई कार, ये कार जो है 0 से चलना शुरू किया, पहले तो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, देखना इसको, एक्सेलरेट हुआ। अब यहां रफ्तार बढ़ता गया, देखना धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रहा है क्या मेरा, ओए ओए ओए, रफ्तार बढ़ रहा है। अब मेरे को मान लो कोई पीछे से खींचने लगा, रुक जाएगा। तो ये जो हुआ मोशन, क्या हुआ, पहले इसकी स्पीड बढ़ी, एक समय जाके क्या हुआ, मैक्सिमम लिया होगा, फिर जाके इसने ब्रेक मारा होगा, ब्रेक मारा, फिर जाके क्या हुआ, रुक गया। इसमें जो टोटल टाइम लगा है वो क्या दिया है इसने, टी। अब कहां तक ये एक्सेलरेट किया या कहां से ब्रेक मारना शुरू किया, ये क्वेश्चन नहीं दिया है, हमें मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये 0 से शुरू किया और यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा u, ये मैक्सिमम हुआ, v मैक्सिमम लिया, v मैक्सिमम लिया, मतलब इसके बाद वो ब्रेक मारने वाला है। जब तक एक्सेलरेट करेंगे तभी तक वेलोसिटी बढ़ेगा ना, एक बार तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो रफ्तार क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। तो यहां तक मान लेते हैं t इक्वल टू क्या है, t1 है, ये t इक्वल टू 0 है। फिर थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार क्या हो गई भैया, इसकी रफ्तार जाके हो गई कितनी, 0। इसकी रफ्तार क्या हो गई, v इक्वल टू 0। और इस दौरान क्या क्या दिया है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इस दौरान एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में बीटा है, क्योंकि रिटार्डेशन है। मान लेते हैं ये पहुंचा है कितना पे, t इक्वल टू टी पे। ये बताओ t1 तक एक्सेलरेट हुआ, तो बताओ यहां पे अगर तुमसे पूछा जाए कि v मैक्स कितना होगा, v मैक्स क्या होगा, अरे t1 टाइम बाद इसकी रफ्तार क्या होगी, यही पूछा गया ना। तो u प्लस ए टी लगा दे, क्या u प्लस ए टी लगा दे, हाँ जी सर, u क्या था 0, मैं निकाल रहा हूं मैक्सिमम रफ्तार कितनी हुई, प्लस में क्या, अल्फा से चला था इतनी देर तक t1 टाइम के लिए, तो v मैक्स आ गया कितना, v मैक्स आ गया कितना, अल्फा t1 के बराबर। लेकिन t1 के फॉर्म में आंसर नहीं देना है, t के फॉर्म में देना है। ये बताओ, एक बार मान लिया हमने ये एक मोशन हुआ, अब एक दूसरा मोशन मानता हूं जिसमें क्या हो रहा है, इनिशियल रफ्तार को मैं बोलता हूं v मैक्सिमम। यहां से ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं, एकदम यहां से, ठीक, यहां से चालू करोगे तो यहां से t इक्वल टू t1 नहीं, अब t इक्वल टू क्या हो गया इस मोशन के लिए 0, और यहां क्या हो जाएगा, t कितना हो जाएगा सर, ये टाइम इंटरवल टोटल हो जाएगा कितना, t माइनस में कितना, t1, t माइनस में कितना, t1, चाहो तो तुम t2 भी लिख दो, t2 का वैल्यू कितना होगा, t माइनस t1, ठीक। अब बताओ इस मोशन के लिए अगर तुम लगाओ v इक्वल टू यू माइनस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी, तो क्या लिखोगे, फाइनल रफ्तार क्या हो गई 0। इस मोशन के लिए सेकेंड वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के लिए v क्या है 0, इनिशियल रफ्तार क्या है v मैक्स है, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस बीटा, इनटू में कितना टाइम t माइनस t1, क्योंकि टोटल टाइम t था उसमें से t1 तो चला गया, तो कितना हो गया भैया टोटल टाइम, तो ये हो गया t माइनस t1। सॉल्व किया, v मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो बीटा t माइनस में क्या, बीटा t1, माइनस में बीटा t1। अब देखो ये तो बीटा t ठीक है, t1 हटाना है, t1 यहां से रख दो, t1 कितना आ जाएगा, v मैक्स अपॉन में कितना अल्फा, तो यहां रख दिया, माइनस में v मैक्स अपॉन में क्या t1, नहीं t1 नहीं, अपॉन में क्या अल्फा, और बीटा पहले से पड़ा हुआ है, इधर क्या है v मैक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, v मैक्स निकाल लेंगे, बस v मैक्स अननोन है, तो इसको सॉल्व करोगे, v मैक्स क्या किया, इसको इधर ले आओ, तो यहां से 1, यहां से बीटा बाय अल्फा कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा बीटा t अल्फा अपॉन में क्या अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व कर सकते हो तुम आसानी से, इसको जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं एक लाइन में, ठीक है, अल्फा बीटा टी, कहा गया भैया अपना ऑप्शन,
अल्फा बीटा टी अपॉन में क्या, अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ताकि तुमको पहले इसमें सिचुएशन समझना पड़ेगा, सिचुएशन समझ में आएगा तभी बनेगा, ठीक ना। ठीक, इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा हूं, चिंता ना कर। अगली बात करते हैं। यहां दिया है एक कण इतना से चला है, मतलब u इक्वल टू क्या दिया, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक समान त्वरण a इक्वल टू कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड से चला स्क्वायर से। तो पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी, फर्स्ट 2 सेकंड में, मतलब क्या, फर्स्ट 2 सेकंड में। अरे दूरी पूछ रहा है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो SUTA इन सबको रिलेट करने वाला क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए वैसे भी 2 ही इक्वेशन हमारे पास, एक तो ये वाला है UT प्लस में क्या, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। U कितना है 2.5, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस में हाफ इंटू में 0.5 इंटू में कितना, 2 का स्क्वायर, क्या हो गया, ये हो गया 5, ये 2 ने 2 को 1 को मार दिया, 2 बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 6 मीटर। अब यहां पे एक डाउट बनना चाहिए कि सर यहां पे पूछा क्या गया है, दूरी पूछा गया था और आपने S निकाल दिया, जो कि क्या होता है विस्थापन। तो विस्थापन इक्वल टू दूरी तो जरूरी तो नहीं है हमेशा हो, लेकिन एक केस में जरूरी था। कौन से केस में बालक, कौन से केस में, बोलो भाई। उस समय जब हमारा पार्टिकल बस एक ही डायरेक्शन में चले, वो पलटी नहीं मारे, एक ही दिशा में चलता चला जाए, पलटी नहीं मारे, इधर उधर गर्दन ना घुमाए, उस केस में क्या था कि भैया विस्थापन इक्वल टू क्या था, दूरी के। अब देखो ये क्या कह रहा है, 2 सेकंड तक त्वरित हुआ है लगातार, जब त्वरित हो रहा है इसने अपना डायरेक्शन बदला होगा क्या, नहीं, सीधा पलटा नहीं होगा, किधर नहीं, सीधा सीधा चलते चला गया, इसलिए दोनों चीज क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें ना पिछला वाला चीज यूज होगा, V मैक्स जो है वो यूज होगा, सिचुएशन सेम है, बस इस बार डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा गया है, V मैक्स नहीं पूछा है। तो V मैक्स की जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना बीटा टी, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये जरूरत पड़ेगा तब निकालना तुम 2। देखना करना क्या है, 2 पार्ट था मोशन का, जब एक्सेलरेट हो रहा है, जब रिटार्ड हो रहा है, एक दूरी S1 दूसरा दूरी S2, एक S1 दूसरा S2, S1 और S2 को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो वो निकाल लेना, ठीक। आंसर दे देता हूं मैं, इसका आंसर ये होगा, शायद इसका आंसर यही होना चाहिए, इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर। अगला सवाल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट इस पे चमक रहा है, बोर्ड कुछ नीचे लगा था का भाई, हाँ जी, कमर के नीचे चला गया है, 9 बॉल हो गया ये तो नहीं, कमर के नीचे 9 बॉल नहीं होता, कमर के ऊपर 9 बॉल होता है। बाकी यार कैसा लग रहा है जीत के, अरे भाई मजा ही मजा हो गया सर, खूब बम फोड़े, बहुत मजा आया। अब तरुण, अगर तुम ये लेक्चर देखना तो तुम्हें बताया नहीं, तुम अपना घर का एड्रेस नहीं दिया, बम फोड़ना था यार घर जाके, दिया ही नहीं तुम एड्रेस, गेंडा, मैंने बोला ही था जीतेंगे भाई, मजाक है, जीतेंगे, डिजर्विंग है, काहे नहीं जीतेंगे। इस तरह से मेहनत करना है कि एग्जाम में देखा वहां पर क्या था सीन, वहां से भी सीखने को मिल सकता है, क्या बढ़िया चीज सिखाया कि ऐसा लगेगा कि तुम जा रहे हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने फाइट किया कि अब तो ऑलमोस्ट मैच हार चुके हैं, मन में उनके भी आया, ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि कल आपको लग रहा था बैठे बैठे टीवी देख के कि यार मैच हारने वाले हैं, उनको भी लग रहा था कि ऑलमोस्ट इन्होंने मैच निकाल लिया है, लेकिन लगे हुए थे। तो बस वही एग्जाम में करना है आपको, ठीक है। लगेगा कि एग्जाम अब हो गया खराब पूरी तरह से, शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा लगेगा खराब हो गया, या बीच में नहीं बन रहा है तब खराब हो गया, तुरंत छोड़ना है उस सिचुएशन में, तुम्हारे पास तो है, उसको छोड़ के तुम दूसरी जगह जाके बना सकते हो दूसरा चीज, ठीक है। तो वहां तुरंत क्वेश्चन लीव करना है, स्ट्रेटजी पे अडिग रहना है, यही तरीका है, जो पढ़ के आए हैं वही पूछा गया है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है तुम्हारे दिमाग से निकल गया हो, ठीक है। तो डरना नहीं, लगे रहना। आगे आते हैं, एक यात्री किसी बस में d मीटर दूरी पे खड़ा है, बस से d मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है सर।
यहां पे बस है मान लेते हैं, टिंग डिंग टिंग डिंग, और यात्री जो है यहां खड़ा है, हटाओ, ठीक है। तो ये मान लो ये क्या दिया गया है, रेस्ट से चलना शुरू किया कि बस ने तुरंत ए से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है मतलब क्या, इनिशियल चाल 0 लेंगे, ठीक है। तो यहां एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू किया है और एक बालक जो है यहां पे खड़ा है, कितनी दूरी पे, डी दूरी पे, ठीक है। ये जो है एक नियत चाल v से भागना शुरू करता है। यात्री की न्यूनतम चाल क्या होगी कि वह बस पकड़ ले, मिनिमम कितनी रफ्तार से भागे कि बस को क्या कर ले, पकड़ ले, ठीक है। तो देखो ये सवाल हम दो तरीके से बना सकते हैं। अभी एक तरीका बताऊंगा और दूसरा तरीका बताऊंगा जब हम सापेक्ष गति पढ़ लेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है सर, अभी मान लो सिचुएशन क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये बस कुछ दूरी तय कर ली होगी, ये बस जो है ये कुछ दूरी तय करके मान लो यहां पहुंच गई, कुछ दूरी तय करके यहां पहुंच गई बस, ठीक। ठीक, मान लो यहां पे टी टाइम बाद इसको पकड़ लेता है, टी इक्वल टू 0 सिचुएशन ये है, टी टाइम बाद इसको पकड़ लेता है, मतलब आदमी भी कहां पहुंच चुका होगा, यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। यहां से चल के इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, ठीक है। ये मान लो s हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट s1, इसका डिस्प्लेसमेंट s2, ठीक। ओके सर, ओके ओके। अब देखो दोनों यहां पहुंच गया होगा तभी तो पकड़ेगा बस को, पकड़ेगा ना, हाँ जी सर। अब देख अगर मैं बात करूं S1 की, तो S1 कितना हो गया, S1 कितना हो गया सर, S1 होगा क्या, ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है, बालक का डिस्प्लेसमेंट। बालक v रफ्तार से, कांस्टेंट रफ्तार से जब भी भागेगा कोई चीज, तो कांस्टेंट रफ्तार के केस में बताया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt के बराबर। कांस्टेंट रफ्तार से भाग रहा है तो vt के बराबर। और यहां पे S2 की बात करूं, S2 की बात करूं बस की, तो बस 0 से स्टार्ट किया था तो u 0 हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस में क्या हाफ ए टी स्क्वायर, तो S2 कितना आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अरे ठीक है बबुआ, अरे ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ ये जो दूरी है इसने जो तय की है दूरी, कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम, जस्ट बस पकड़ ले, कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए सर, कम से कम ये दूरी होनी चाहिए यहां से लेके यहां तक होनी चाहिए कि नहीं, कम से कम दूरी, हाँ जी सर। S1 कम से कम कितना होना चाहिए, S2 प्लस में D के बराबर, कम से कम बता रहा हूं, मतलब क्या S1 शुड बी ग्रेटर देन S2 प्लस में क्या D। क्या ये बात समझ में आया है कि जो हमारा बालक है वो कम से कम इतना डिस्टेंस कवर किया हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा दो, इक्वल टू पे क्या होगा, जस्ट पकड़ेगा, तो कितना डिस्टेंस S2 प्लस D डिस्टेंस मूव किया हो। अब बताओ S1 कितना आया था, VT, कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू, S2 कितना आया, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस में क्या D, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस में क्या D। तो यहां से क्या आई बात समझ में, यहां से क्या आई बात समझ में, देखिएगा क्या भैया, इसको अरेंज करो तो ये क्या हो जाएगा 2VT, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर माइनस में VT प्लस में D, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल टू क्या 0, लेस देन इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो इस तरीका से एक सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली वाली चीज से। अगर मैं इसको नीट लेवल पे देखूं तो नीट लेवल पे इसको बड़ा आसानी से किया जा सकता है, क्या भैया, क्या भैया, कि यहां पे जो हमारा इक्वेशन आया उसको इक्वल टू होल्ड करा दो, ये अगर इक्वल टू 0 कर दो, बस इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो AT स्क्वायर माइनस में क्या VT प्लस में क्या D इक्वल टू क्या 0। अब बताओ इसमें कोई टाइम आए तुम्हारे पास आंसर, कोई एक रियल टाइम हो जिसमें वो पकड़ेगा
उसके लिए क्या था, रियल टाइम आना चाहिए। उसके लिए क्या था कि सर ये इसका जो डी होगा, डी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। विवेचक क्या होना चाहिए, डी इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस में क्या 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4a, ये 2bt होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 4b स्क्वायर। ठीक, ये 2d हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक ठीक, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा 4a कितना, 4a कितना, a ही है, c कितना 2d, 2d। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी हमारा रियल रूट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्या आ गया, यहां से 4 मर गया, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2ad, मतलब v जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रूट 2ad। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से दूसरे तरीका सोच के इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली लंबा चला जाएगा तुमको। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो इक्वेशन आया जो इक्वेशन आया एस का इक्वेशन, उसको क्या कर दो कि ये तभी हमें रियल आंसर देगा, ये टाइम रियल तभी देगा जब हमारा इसका विवेचक क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होगा तभी पकड़ पाएगा। तो भाई साहब यहां पे आ गया क्या, v ग्रेटर देन इक्वल टू क्या √2ad। ठीक बा, ठीक बा, ठीक ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि v इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, v मिनिमम v कितना होना चाहिए, √2ad। ठीक है, ठीक सर। अगला, एक वस्तु एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। ओके u0 दिया है, तथा 4 मीटर दूरी तीसरे सेकंड में तथा 12 मीटर दूरी 5वें सेकंड में तय करती है। ओके, किस सेकंड में, तीसरे सेकंड की बात की है, तीसरे। nth फार्मूला, SN का फार्मूला क्या लिखवाया, SNth लिखो इसको, कितना u प्लस a/2। अब बताओ क्या दिया है, तीसरे सेकंड में मतलब 4 मीटर, तो 4 मीटर u मान लेते हैं कितना दिया है, यहाँ पे 0 दिया है ना, प्रारंभ करती है। a मान लेते हैं कुछ पता नहीं क्या है, a है। तीसरे सेकंड का मतलब क्या, 2 इंटू में कितना 3 माइनस में क्या 1, क्या आ गया भैया, क्या आ गया, ओके। तो 12 मीटर दूसरे 5वें सेकंड में क्या है, 12 मीटर दूरी 5वें सेकंड में तय करती है, तो अगले सेकंड में तय की गई दूरी, ओके, 6ठे सेकंड में। तो यहां से a कितना आ गया भैया, इसको सॉल्व करो, 3 दूना 6, 5 आ गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 8/5। क्या मैंने सही लिखा है, 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 8/5। ठीक है, अब पूछा क्या, 5वें सेकंड का हो गया है, 6ठे सेकंड का पूछा है, तो S6 वाला निकाल देते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, a दिया है कितना, ये 0, a कितना दिया है 8/5 इंटू में 2, लेट मी चेक, 2 इंटू में 6 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1 11 हो जाएगा, 6 दूना 12 माइनस 1 11, 11 88/2, 88/10। ओ कहीं तो गलत कर रहे हैं हम लोग, एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। ओके, एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि 12 मीटर 5वें सेकंड में। ओके, अच्छा, यहां पे ये नहीं दिया कि u0, ओहो u0 नहीं दिया रे, 2 इक्वेशन इसलिए दिया, समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। u पे कोई कमेंट नहीं किया, u कितना है भैया, u कितना है इसका पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, s फोर्थ वाला दिया है ना, थर्ड वाला दिया है, सॉरी थर्ड वाला दिया है कितना, u प्लस में a/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस में 1 इक्वल टू कितना दिया है 4। ये पहला इक्वेशन। s फिफ्थ दिया है u प्लस a/2 5 इंटू में 2
माइनस में 1 इक्वल टू क्या 12। तो पूछा क्या है a सिक्स्थ वाला पूछा है। u प्लस में क्या हो जाएगा a/2 6 इंटू में 2 माइनस में 1। ठीक है ये पूछा गया है। ओके तो दो इक्वेशन दिया, इसमें से क्या निकालेंगे हम लोग u निकालेंगे। ठीक है u निकाल दिया, या इसमें से इसको घटा दिया जाए तो बताओ क्या हो जाएगा। u मर जाएगा क्या, u मर जाएगा, घटा दिया तो हाँ सर घटा दो तो मर जाएगा। तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा a/2। यहां कितना बचा, ये है हमारा 10 में से गया 9, ये कितना है 6 में से गया 5, ये ऊपर में कितना है 9a/2 माइनस में कितना 5a/2। तो यहां से a आ गया हाउ मच, a आ गया हाउ मच, ये हो जाएगा कितना 4/2, 4a/2 तो 2a, 8 इक्वल टू यहां से a आ गया, a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू कितना 2a इधर बचा, तो a इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेक कर लो बराबर है कि नहीं, कैलकुलेशन हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9a माइनस 5a, 4a बचेगा, नीचे में 2 2a बचा, 2a a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 6। अब इस 4 को यहां डाल दो, 4 को यहां डाल दो तो u मिल जाएगा, 4 को यहां डाल दो तो u मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में 4 को डाल दो तो कितना आ जाएगा भैया। तो यहां से क्या है 4 u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, 4 माइनस 4/2, 2 इंटू में कितना 5, 2 इंटू में कितना 5, तो ये माइनस में कितना आ गया माइनस में 6 बराबर है ना, माइनस में 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस में 6 मीटर पर सेकेंड। अब s6 में पुट कर दिया जाए, अगर हमारा कैलकुलेशन अब सही है तो -6 प्लस में कितना 4/2, 4/2 यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12 में से 11 11 है, तो अगले सेकेंडों में तय की गई दूरी। ओके 5वें सेकेंड हो गया, तीसरे सेकेंड हो गए, ओ ठीक 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 44/2, ये कितना हो जाएगा 22, 22 में से 6 गया 18। अरे कहाँ गलत कर दिया, कहाँ गलत कर दिया, देखो 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 कहीं गलत कर दिया, क्या किया 6 माइनस 6 हमारा a कितना आया, a कितना आया, a कितना आया 4। ठीक यहां दिया है, एक सेकंड क्वेश्चन देख ले फिर से, एक तो लाइट इस पे चमक रहा है। एक वस्तु एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है तथा 4 मीटर दूरी तीसरे सेकंड में तथा 12 मीटर दूरी 5वें सेकंड में तय करती है, तो अगले सेकंडों में, अच्छा यहां टर्मिनोलॉजी लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया गया यार, अगले सेकंडों में किस सेकंड की बात किया ये तो लिखा ही नहीं, अगले सेकंडों में, ये पहले 5 सेकंड का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। ठीक है अगर छठे सेकंड का पूछा जा रहा है, 6 सेकंड का बात किया जाए, ठीक है 6 सेकंड का बात किया जाए। ओके ये पूछ रहे हैं अगले सेकंडों में तय की गई दूरी, 6 सेकंड में अगर निकाला जाए तो आंसर कितना, 6 सेकंड में तय किया गया दूरी कितना, देखा जाए ध्यान से तो 22 में से 6 गया कितना 18, नहीं 22 में से 6 गया 18 कैसे होगा 16। ठीक है ऐसी 7वां निकालो, ऐसी 8वां निकालो, कौन कौन सा इसमें हो सकता है वो आंसर देना है अपने को। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन भाई साहब। सेकेंडों में अलग अलग दूरी, तो ये 6 हो गया, 16 हो जाएगा क्या 22 में से 16। ओके 7वां निकालेंगे तो यहां 7वां पुट कर दो, 8वां पुट करके देखते हैं एक बार, चलो 8वां पुट करके देखिए तो -6 प्लस में कितना आएगा a/2 मतलब कितना 4/2, और यहां कितना आ जाएगा 8 8 इंटू में 2 16 माइनस में 1 कितना आया -6, ये हो जाएगा 2 और ये 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 यहां कितना आ जाएगा 24। यहां क्लियर करना पड़ेगा बालक, यहां क्लियर करना पड़ेगा, ऑप्शन गलत दे दिया गया, ऑप्शन गलत दे दिया गया, जिसको मैं कॉलर कर देता हूं। ठीक है
टर्मोलॉजी थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया, इसको कलर फिल कर दिया जाए। बाकी हमने जो किया है यहाँ तक सवाल जो पूछा गया वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। अरे होता है सेकंडों में तय की दूरी, अगले सेकंडों में तय की दूरी लिखना चाहिए था, कौन से सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ाते हैं भाई। कंसेप्ट मुझे समझ में आया हो, nth सेकंड का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, एक कण इतना प्रारंभिक वेग से x कक्ष में चलता है, तो बोला गया इतना मीटर चला, तो इतना मीटर पर सेकंड होने में टाइम कितना लगेगा, दूरी कितना होगा। इस बार दूरी पूछा गया है, समय नहीं पूछा गया है। तो हमारा रिलेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में क्या 2as, इसको यूज करेंगे, हम निकाल लेंगे इसमें से s क्या होगा आसान से। तुम्हारे लिए होमवर्क है, अब तुम्हें होमवर्क देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, होमवर्क आसान सा क्वेश्चन है जो तुम्हें होमवर्क दिया जाए, मंदन ज्ञात करना है, आराम से निकाल सकते हो कि एक बुलेट उसमें गया, इतना दूरी तय करने के बाद क्या हो गया, प्रवेश करने के बाद विरामावस्था में आ चुका है, मतलब v क्या हो गया 0, u दे रखा है मुझे 350 मीटर पर सेकेंड, s दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर है, ध्यान से सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.05। अब यहां से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्या आराम से निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as करके। ठीक है भाई, एक पिंड विराम से 10 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड से तक त्वरित होता है तथा अगले 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, एक पिंड विराम से 10 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड तक त्वरित होता है, तब अगले 10 सेकंड में इसके द्वारा 10 सेकंड में ओके इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से पहले मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ये नहीं दिया है मुझे कि ये कितना से एक्सेलरेट हुआ, बस ये दिया कि 10 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी हो गई, इतनी। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया, v कितना दिया है 27.5, और विरामावस्था से चालू हुआ था, विरामावस्था से यहां दे रखा है, तो 27.5 प्लस में ये हो जाएगा कितना a, t कितना 10, तो a आ गया 2.75 मीटर पर सेकेंड। अरे ठीक है 2.75 मीटर पर सेकेंड, यहां तक ठीक। एक सेकेंड, हाँ जी ओके सर। इसके बाद क्या है, कि अगले 10 सेकेंड में पूछा गया, ए पता चल गया अगले 10 सेकेंड में। अब बताओ अगले 10 सेकेंड का एक नया मोशन मान लूं, एक्सीलरेशन तो वही है। ठीक है, तो भाई साहब लगा दीजिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लगा दे। चलिए जी, u कितना, u अब हो चुका है 27.5 इंटू में 10 प्लस में हाफ। ठीक है, ओके ठीक। उसके बाद क्या है, हाफ ए कितना दिया है 2.75 इंटू में 10 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखो 27.5 इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से? हाँ जी सर, देखो जल्दी से निपटा दो, आंसर मैच करा लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा फिर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कितना आ रहा है 275 आ रहा है, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे 50 इंटू में 2, 50 इंटू में 2। अरे हमारे पास कैलकुलेटर है ना, है फिर क्या है भाई, कैलकुलेटर है। देखो तुम नहीं करना कैलकुलेटर यूज में, हम कर सकते हैं क्योंकि मास्टर तो आलसी होता है। कितना है भाई, हटाओ, ये हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर, 50 इंटू में 2.75 इक्वल टू इतना, प्लस में 275। ये तो पहली बात तो कितना आया 137.5 आया। ठीक है, इक्वल टू इतना 412.5, क्या बात है 412.5। ठीक है, इतना मीटर आंसर है हमारा, सी नंबर 412.5। ठीक, ओके सर, काफी आसान चीजें हैं। ये टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया हमने,
ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, फिर से ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब ये आसान सा फार्मूला पुटिंग सवाल सब है हमारा, जिसको आप सॉल्व करेंगे। एज ए हैंडबुक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करिएगा आप। होमवर्क। ठीक है, अब आइए अगले पोर्शन पे चलते हैं भैया। सेकेंड टॉपिक हमारा आज का, जल्दी से सीट की पेटी बांध लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, वापस से हम शुरू करेंगे। क्या भैया? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये कोई नया चीज नहीं आने वाला है, पहली बता दे रहा हूं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक सर? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डेट इज क्या? कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अगर मोशन करेगा तो कैसे होगा मोशन, उसके बारे में ही एक स्पेशल एग्जांपल है ये। क्या है एग्जांपल में सर? अगर मान लो किसी चीज को धरती से फेंका जाए ऊपर की तरफ, या ऊपर से फेंका जाए नीचे की तरफ, ऊपर नीचे अगर फेंका जाए, तो बताओ धरती के आसपास हम क्या मानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? धरती के आसपास हर पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या लगता है? जी। अगर बहुत जोर से नहीं फेंका गया है, धीरे से फेंका गया, इतना कि मतलब पार ना हो जाए, चांद पे ना पहुंचा दे, ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन हम क्या मान सकते हैं? धरती के आसपास जो होता है ना, वो जी के बराबर होता है। जी क्या है सर? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना? इसका वैल्यू तो 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन जनरली हमें क्या दे देगा? 10 के बराबर दे देगा। ठीक है, इन सब बातों के लिए तो मतलब एक एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है इसमें भी, तो उसी का एक क्या है? एक बढ़िया एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। क्या सर? इस केस में अगर जब बॉल होगा, इसमें अगर बॉल ऊपर जाएगा तब भी हमारा इस बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ। चाहे बॉल नीचे आ रहा होगा धरती की तरफ, तब भी एक्सेलरेशन क्या लगेगा? नीचे की तरफ। मतलब हर एक टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा भैया? नीचे की तरफ होगा। तो इस बात में हम पहली बात तो क्या रखेंगे इस टॉपिक में? वस्तु धरती के आसपास है। क्या है पहली बात तो? धरती के आसपास है। ऐसा नहीं कि भाई साहब इतना जोर से फेंक दिया कि भाई साहब बहुत ज्यादा ही दूर पे चला गया, हाइट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, रेडियस से, जो धरती का रेडियस है उससे कम है हाइट। जो फेंकेंगे हम इतना जोर से नहीं फेंकेंगे कि उस बहुत ज्यादा हाइट हो जाए, हाइट जो रहेगा वो कम रहेगा फेंकने का, जो बॉल ऊपर तक जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन मानेंगे वो क्या लेंगे हम लोग? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और में 10 भी लेंगे अगर क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़ा तो। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा किधर की तरफ एक्सेलरेशन लेंगे? हमेशा पार्टिकल का हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक सर। और इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, मन में एक सवाल आएगा सर हवा को कंसीडर करना है क्या? नहीं, जो हमारा हवा प्रतिरोध क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस जो लाएगा हवा के कारण, वो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। हवा द्वारा प्रतिरोध को हम नहीं मानेंगे अभी के लिए, ठीक है। हवा द्वारा प्रतिरोध जो होगा उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ठीक सर। तो चलिए इसका केस के द्वारा स्टडी करते हैं। मान लो धरातल से h ऊंचाई से किसी बॉल को हमने क्या किया? गिराया। कोई टावर पे चढ़ गया, मैं कोई टावर है हमारे पास, मान लो ये हमारा टावर है, इस पे कोई गेंडा चढ़ गया, ठीक है, इस पे चढ़ गया यहां पे। अब वो खुद ड्रॉप तो नहीं लिया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, ठीक है, छोड़ दिया ऊपर जाके छोड़ दिया, मतलब u इक्वल टू कितना होगा? 0। इसका जो हाइट है वो मान लो क्या है? h है।
इसका जो हाइट है टावर का कितना है, h है। ठीक सर, ये h ऊंचाई पे जाके कुछ भी कर रहा है, ये गिरा दिया बॉल को। तो ये जब बॉल नीचे आएगा तो किसी मोमेंट पे मान लो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v। किस मोमेंट पे, ये t इक्वल टू 0 पे कांड किया था और ये कांड कब का है, t इक्वल टू t का है। ठीक है, इस दौरान ये कुछ दूरी नीचे भी आया होगा, तो मान लेते हैं h दूरी क्या हुआ, नीचे आया। अब देखो ध्यान से, इस मोशन में हर एक पॉइंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो या क्या कहते हैं वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, सब कुछ किधर दिख रहा है मुझे, नीचे की तरफ दिख रहा है। क्या नीचे डायरेक्शन में, सबका डायरेक्शन किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ। तो क्यों ना मैं निगेटिव चीज को अवॉइड करने के लिए नीचे की डायरेक्शन को ही क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव। हमें पता है कि किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव माना जा सकता है। तो मैंने क्या किया भैया, इसी को नीचे पॉजिटिव मान लिया। ये बात ध्यान रखना कि तुमने ये किताब में देखा होगा, कई जगह लिख देते हैं कि जी हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अरे भैया ऐसा कुछ ना है, ये अपने ऊपर है। हमको निगेटिव नहीं पसंद तो हम नहीं लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां बताऊंगा भाई। ठीक, तो किसी भी मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ होगा। कितना, जी, नीचे की तरफ। ठीक सर, अब अगर तुमसे पूछूं, सबसे फर्स्ट चीज है कि अगर मैं पूछूं कि t इक्वल टू टी पे इसका वेलोसिटी क्या है, t टाइम बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सर v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा हमने। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी की बात है। तो v इज इक्वल टू u कितना है, ड्रॉप किया गया था, प्लस में क्या g और ये क्या t। तो सब कुछ का डायरेक्शन क्या है, सेम। कितना, v इक्वल टू जी टी। ठीक, पक्का, v इक्वल टू क्या, जी टी। यहां से आ गया, सीधे सीधे लिख दे रहा हूं मैं, जी टी के बराबर। किसी भी टाइम t पे इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, t के बराबर। अगर मैं पूछूं कि जो h नीचे आया वो कितना हुआ सर, t टाइम में h कितना नीचे आया। सर ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर होता है डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, तो बताओ h क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या नीचे की तरफ। अरे हाँ जी सर, तो h इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, u तो 0 था, प्लस में क्या हाफ एटी स्क्वायर। मतलब क्या, इसका जो h होगा, कितना हाइट बॉल नीचे आ गया किसी टाइम t में, वो कितना होगा, h इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अरे ठीक, t टाइम में कितना हाइट नीचे आया। चौथा चीज, तीसरा, अगर मैं बोलूं किसी हाइट h पे, नीचे हाइट h पे इसकी रफ्तार क्या हो गई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, u स्क्वायर प्लस में क्या 2as लिखा था क्या हमने, हाँ जी सर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 6 क्लास है कितना बजे से, दस मिनट दे दो। ठीक है, 2gh। ठीक है भैया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। अरे ठीक है बबुआ, अरे ठीक, अंडर रूट 2gh। ठीक सर, मतलब h हाइट नीचे आने पे जो इसकी रफ्तार हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। ठीक, चौथा चीज जो पूछा जाता है कि भैया इस बॉल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। मतलब टोटल टाइम अगर मान लो t लगता है जमीन पे गिरने पे, कितना टाइम t लगेगा भैया। तो बताओ टोटल कितना डिस्टेंस मूव करना है, उसको डिस्प्लेसमेंट लेना है। सर पूरा टावर जाना है, मतलब कितना h जाना है। तो टाइम जमीन पे पहुंचने, धरती पे पहुंचने में टाइम, धरती पे पहुंचने में टाइम, ठीक, कितना हो जाएगा भैया। तो इसके लिए यूज करो क्या, h इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। अभी देखा फॉर्मूला, हाफ जी टी स्क्वायर। अरे ए का है लिखे हो, ए का है लिखे हो, ए का वैल्यू पुट कर दो ना, ए का वैल्यू पुट कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर। यहां भी क्या पुट कर देना चाहिए अपने को, जी टी स्क्वायर।
हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। बहुत ही बढ़िया फार्मूला कि टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो नीचे आने में जो टोटल टाइम लगेगा डेट इज कितना, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। जब वो जमीन पे गिरेगा उस समय उसकी रफ्तार क्या होगी चाहिए, तो देखो v इक्वल टू क्या था, रूट अंडर 2gh। तो बताओ यहाँ जमीन पे गिरने से जस्ट पहले उसकी रफ्तार कितनी होगी, h कितना हो जाएगा अब, कैपिटल H। तो जमीन से जस्ट पहले उसकी रफ्तार कितनी, रूट अंडर 2gh। अरे आई बात समझ में, क्या अपने को बेसिक आइडिया लग रहा है। ठीक, तो धरती पे अगर किसी को फेंका जाए धरती से, मतलब h हाइट से ऊपर, तो क्या क्या पूछा जाएगा, टाइम, वेलोसिटी कितना जाएगा। ठीक, ये सब चीजें चर्चा होंगी। ठीक, ओके सर, इसके आगे की जो चर्चा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी एक अर्जेंट चीज करना है, उससे पहले मैं बता दूं क्या भैया कि हमारा जो पेड बैच है दैट इज क्या, प्रतिज्ञा बैच, उसमें डॉक्टर्स डे के ऑफर के कारण क्या चीज किया गया है कि जो 26 जून तक हमारा चल रहा था 40% ऑफ, जो कोड लगा रहे थे हम लोग, बालक कोड लगा सकते हो तुम, इस बालक कोड से आपको 40% का जो ऑफ है वो 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। किस खुशी में भैया, डॉक्टर्स डे की खुशी में। इसी बहाने हमारे भी एक दो डॉक्टर बन जाए जुड़ के, तो इसको पहुंचाइए जिनको जरूरत है भैया, ताकि जुड़े और इस कोड का यूज करिए। और डॉक्टर्स अड्डा के साइट पे जाके प्लीज डाउनलोड डॉक्टर्स अड्डा, सॉरी क्या, अड्डा 24/7, उसमें जाके नीट हिंदी वाले सेक्शन में, डॉक्टर्स नीट हिंदी वाले सेक्शन में जाके आप इसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है बबुआ, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।